सर्वेभ्यो नमो नमः। अध्ययन के इस क्रम में श्री दुर्गा सप्तशती अध्ययन हो रहा था। इस अध्ययन में सप्तशती न्यास इत्यादि समाप्त हो गया है। अब प्रथम अध्याय प्रारंभ होगा। प्रथम अध्याय प्रारंभ करने से पहले मैं कुछ दिशा निर्देश अवश्य करना चाहूँगा जो पुस्तक में ही वर्णित है। पृष्ठ संख्या 57 के नीचे कहते हैं, माधुर्यमक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थं च षडेति पाठका गुणाः। अर्थात इस अथवा किसी भी पुस्तक को जो श्लोकात्मक है, श्लोकबद्ध है, उसको किस प्रकार पढ़ना चाहिए वो बता रहे हैं। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति, माधुर्यम अक्षर व्यक्ति, अक्षरों की व्यक्ति जो कहना है वो किस प्रकार कहना है, मधुर स्वर में कहना है। और ये नहीं कि जहाँ संधि हुई है। प्रत्येक श्लोक में 4 पाद होते हैं और उन पदों के मध्य में जो संधि होती है उसको विच्छेद करके ही पढ़ा जाता है। वही कह रहे हैं, पदच्छेदस्तु सुस्वरः, और अच्छे स्वर से, उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। धैर्यम, धैर्यपूर्वक, लय समर्थन च, लयपूर्वक। ये 6 क्या हैं, पाठक के गुण हैं। माधुर्य अक्षर व्यक्ति 2 हो गया, पदों का विच्छेद करना 3, सुस्वर हो गया 4, धैर्यपूर्वक हो गया 5 और लयपूर्वक पढ़ना ये 6। ये 6 इस प्रकार जब हम अध्ययन करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, अच्छे पाठक के गुण हैं। इसी प्रकार हम लोग का अध्ययन करना चाहिए। अब आता है कि किस प्रकार नहीं अध्ययन करना चाहिए। कहते हैं, गीति गा गा करके, शीघ्री जल्दी जल्दी, शीघ्रतापूर्वक, सिराकंपी सिर हिलाते हुए, शरीर कपाते हुए, तथा लिखित पाठ का स्वतः लिख करके नहीं पढ़ना चाहिए। अनर्थज्ञोल्पकंठश्च, अनर्थक बिना शब्दों के अर्थ जाने, अल्पकंठश्च और बहुत धीरे धीरे, ऐसे हुए अध्ययन नहीं करना चाहिए। ये क्या है, पाठक के, अधम पाठक के गुण हैं। इस प्रकार जो अध्ययन करता है, अर्थात जल्दी जल्दी पढ़े, शीघ्रतापूर्वक पढ़े और गा गा करके पढ़े, सिर को हिलाते हुए पढ़े, अपने से लिख करके पढ़े, न जानते हुए, शब्दों का अर्थ न जानकर और बहुत धीरे धीरे पढ़े, क्या हैं, अधम पाठक के लक्षण हैं। इस प्रकार के हम लोग को अध्ययन करना चाहिए। अब अगला श्लोक कहते हैं, यावन्न पूर्यतेऽध्यायस्तावन्न विरमेत् पठन् यदि प्रमादात् अध्याये विरामो भवति प्रिये पुनरध्यायमारभ्य पठेत् सर्वं मुहुर्मुहुः। कह रहे हैं कि जब तक अध्याय पूर्ण नहीं हो जाता, बीच में विश्राम नहीं करना चाहिए। यदि बीच में विश्राम हो जाता है, यदि विराम हो जाता है, तो उस अध्याय को पुनः आरंभ करना चाहिए। इस प्रकार का नियम है। फिर पृष्ठ संख्या 58 पे कहते हैं, अज्ञानात् स्थापिते हस्ते पाठे ह्यर्धफलं ध्रुवं न मानसे पठेत् स्तोत्रं वाचिकं तु प्रशस्यते। कह रहे हैं कि अज्ञानात् स्थापिते हस्ते, यदि अज्ञानतापूर्वक हाथ में रख करके पुस्तक यदि पाठ कर रहे हैं तो उस पाठ का फल क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। इसलिए हाथ में पुस्तक को लेकर के नहीं, किसी अच्छे आसन पे, वस्त्र पे अथवा रेहल जो व्यास पीठिका आती है उस पर रख करके पढ़ना चाहिए। और मन में स्तोत्र का पाठ नहीं करना चाहिए। कौन सा प्रशंसनीय है, तो वाचिक पाठ प्रशंसनीय है, मानसिक पाठ प्रशंसनीय है, मानसिक पूजा प्रशंसनीय है, परंतु पाठ क्या होना चाहिए, वाचिक होना चाहिए। उच्चै पाठम निषिद्धम स्यात्, उच्चै पाठम निषिद्धम स्यात् त्वरां च परिवर्जयेत् शुद्धेनाचल चित्तेन पठितव्यम प्रयत्नतः। कह रहे हैं कि उच्चै पाठम निषिद्धम स्यात्, बहुत तेज चिल्ला करके पाठ क्या है, निषिद्ध है।
अत्वराम च परिवर्जित, तू अवराम च परिवर्जित, और बहुत धीरे धीरे पाठ भी, मतलब बहुत कम आवाज में भी पाठ क्या है, परिवर्जित, वर्जित है। शुद्धे नाचल चित्ते न, शुद्ध भाव से और अचल चित्त से प्रयत्न पूर्वक क्या करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। कंठस्थ पाठा भावेतु पुस्तको परिवाचयेत, न स्वयं लिखितम स्तोत्रम न ब्राह्मण लिपिम पठेत। कह रहे हैं कि यदि पाठ कंठस्थ नहीं है तो पुस्तक को देख करके ही पढ़ना चाहिए, और अपने से लिखा हुआ स्तोत्र का तथा अब्राह्मण, जो ब्राह्मण से भिन्न है, उसके द्वारा भी लिखित पुस्तक का अध्ययन नहीं करना चाहिए। पुस्तके वाचनम सस्तम सहस्राधिकम यदि ततो न्यूनस्य तु भवेत वाचनम पुस्तकम बिना। कह रहे हैं यदि सहस्र अर्थात 1000 से अधिक उसमें श्लोक है अथवा मंत्र है तो उसको देख करके ही पढ़ना चाहिए। यदि न्यून है, कम है, तो बिना देखे भी पढ़ सकते हैं। फिर कह रहे अध्याय की पूर्ति होने पर यो कहना चाहिए, श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये प्रथमः ओम तत्सत्। कुछ लोग कहते हैं जय जय श्री मार्कंडेय पुराणी सावर्णिके मन्वंतरे इत्यादि। इसमें यह है कि इति और अध्याय का नाम नहीं लेना है। प्रारंभ में इति और अंत में अध्याय यह नहीं कहना है, बस प्रथमः ओम तत्सत्, द्वितीय ओम तत्सत्, तृतीय ओम तत्सत्, ऐसा ही कहना है। ये इसका नियम है।